हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 8th का चैप्टर 1 हिस्ट्री का चैप्टर करेंगे, जो कि है हमारा लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हमने इतिहास के बारे में जाना था। तो बेटा, इतिहास होता क्या है? इतिहास होता है व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री इज ए वे टू नो अबाउट आवर पास्ट। इतिहास हमारे भूतकाल को, जो बीत गया जो समय है, उसको जानने का एक जरिया होता है या तरीका होता है, जिसके बारे में हमें पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे रहते थे, वो क्या खाते थे, वो किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। तो आज का जो चैप्टर है, आज का हमारा जो चैप्टर व्हेन, वेयर एंड हाउ, उसके बारे में आज हम हिस्ट्री के बारे में आज समझने वाले हैं। वो क्या है कि कब, कैसे और कहाँ क्या घटना घटी इतिहास के अंदर में, जिससे हमें ये जानने का सटीक तरीका मिलता है कि हमारा जो इतिहास था, वो उस इतिहास के अंदर में हमने क्या क्या किया और हम कैसे आज जो हम मानव जाति है वो किस तरह से, किस दौर से गुजर करके आई है। तो इसके बहुत से एविडेंस होते हैं, इसके बहुत से तरीके होते हैं हमारे इतिहास को जानने का, हमारे इतिहास को समझने का। कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं, कुछ एविडेंस होते हैं, कुछ बुक्स होती हैं, कुछ सुनी सुनाई घटना होती हैं, कुछ आंखों देखी घटना होती है। अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या अपने और बुजुर्गों से या मम्मी पापा से उनसे पूछें तो वो हमारे रियल सोर्स हैं, वो हमारे प्राइमरी सोर्स हैं। उनको पता है हिस्ट्री के बारे में, कि उनको ज़्यादा मानते हैं कि उनको ज़्यादा दूर तक का नहीं मालूम होगा, बहुत सालों तक का नहीं मालूम होगा, लेकिन हाँ, उन्हें जितना मालूम होगा, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, उन्हें कम से कम 60-70 साल तक का तो पता होगा अब तक का, कि उन्होंने क्या हुआ था, किस तरह से आदमी रहता था, हमारी डेवलपमेंट कैसे हुई, वो क्या पेड़ पौधे थे, किस तरह से हमारे जो धीरे धीरे डेवलपमेंट आई, जैसे बस गाड़ियाँ, मोटर बस, रेलगाड़ी एक साथ एक टाइम में एक समय में तो नहीं आ गई, तो वो कैसे डेवलपमेंट होता गया, वो धीरे धीरे हमें पता चलता है। तो बेटा, ऐसे ही हमारे इतिहास को जानने के बहुत से तरीके होते हैं। अब उन तरीकों को आज हम इस वीडियो के अंदर में कवर करने वाले हैं। तो आई होप यू कॉन्सेंट्रेट मी। देखिए, हाउ कैन वी स्टडी द मॉडर्न पीरियड। अब बेटा, हिस्ट्री को फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, कि हमारी हिस्ट्री को बहुत से भागों में डिवाइड किया गया है हमारे हिस्टोरियंस के द्वारा। जैसे अगर हम एक ब्रॉडली और एक सिंपल सी भाषा में बोले तो वो है हमारी एशियन हिस्ट्री, जो बहुत पुरानी हिस्ट्री है, जिसके अंदर में हमने पहनना भी नहीं सीखा था, कपड़े पहनने नहीं जानते थे, इंसान कपड़ा पहनना नहीं जानता था, खाना नहीं जानता था, वो जंगल के शिकार करके, हंटिंग करके ही अपना जो लाइफ था वो स्पेंड करता था। ठीक है, फिर उसके बाद आई मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री के अंदर में इंसान ने आग जलाना सीख लिया था, व्हील का आविष्कार कर लिया था, और भी कई तरह के उसने खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर लिया था, एग्रीकल्चर पे वो काम करने लग गया था, उसने कुछ पालतू जानवर रख लिए थे, उसके कुछ तरीके बदल गए थे, वो मेडिवल हिस्ट्री में काउंट हुए। और फिर उसके बाद में आई हमारी एशियन हिस्ट्री। एशियन हिस्ट्री के अंदर में क्या हुआ, जो अभी की आधुनिक हिस्ट्री, जो मतलब कि अभी का मतलब जो 400-500 साल पहले जो भी कुछ भी हुआ हमारे साथ में या हमारे पूर्वजों के साथ में, वो जो लिखा गया उसको हमने कहा मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में जाना गया। तो हम इस हिस्ट्री को बेटा बहुत से तरीके से जानते हैं। तो जैसे कि आज हम जिक्र करने वाले, हाउ कैन वी यूज द मॉडर्न पीरियड, हाउ कैन वी स्टडी द मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड के अंदर में हम स्टडी कैसे करते हैं। जैसे हमारे जो बेटा मेडिवल पीरियड था, मेडिवल पीरियड में ना तो किसी को राइटिंग आती थी, ना किसी को कोई किसी तरह की स्क्रिप्ट आती थी लिखनी, बस हमें एशियन हिस्ट्री के बारे में डिगिंग करने के बाद में जो हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजिकल मतलब होता है पुरातत्व, पुरातत्व का मतलब होता है जो लोग खोद करके या ढूंढ करके इतिहास के एविडेंस को इकट्ठा करते हैं और इतिहास के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं या उसको कोशिश करते हैं, उनको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जैसे कि मैं अगर आपको एक जिक्र करूं कि हमारे लोथल और मेहरगढ़ से हमें कुछ मूर्तियां मिली, जिन मूर्तियों से हमें पता चला कि वहाँ की औरतें
आज से लगभग 1500, 2000, 2500 साल पहले औरतों को श्रृंगार करना पसंद था। मीन्स जो हमें विमेन की स्टैचूज मिले, मूर्तियां मिली, उन मूर्तियों के अंदर में जो औरत थी उन्होंने चूड़ियां पहनी हुई थी, माथे पे बिंदी वगैरह लगाई हुई थी, गले में कुछ आर्टिकल्स डाले हुए थे, कानों में डाले हुए थे, नाक के अंदर में कुछ था। तो उससे पता लगाया जा सकता है कि उस टाइम में औरतों को श्रृंगार करना पसंद था, मतलब कि जो उनको सुंदर दिखना पसंद था। तो वो मूर्तियां हमें बताती हैं एशियंट के बारे में। बट एशियंट में कोई भी ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट नहीं थी, कोई हाथ से लिखा हुआ कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, और ना ही कोई वीडियो टेप या कोई वीडियो रिकॉर्डर या कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। तो उस टाइम में हमें सिर्फ हम अंदाजा लगा करके पता लगाते हैं उन एविडेंस के द्वारा जो हमें ढूंढ करके या खोद करके आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा के थ्रू निकाले गए हैं। अब बात होती है हमारी मेडिकल में बेटा हमारे कुछ सोर्स निकल जाते हैं, कुछ हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स मिल जाते हैं, कुछ हमें पत्तों पे लिखे हुए कुछ चीज मिल जाती है, क्योंकि उस टाइम तक मानव ने लिखना और बोलना लगभग अपनी खुद की एक स्क्रिप्ट डेवलप कर ली थी। लेकिन जैसे जैसे हम मॉडर्न पीरियड में आते गए तो मॉडर्न पीरियड के अंदर में हमारे पास में प्रिंटिंग आ गया था। जैसे कि अगर आप आगे जैसे जैसे चलोगे तो बेटा आपको स्पैनिंग जेनिंग मशीन के बारे में सुनने को मिलेगा, आपको नेक्स्ट क्लासेस के अंदर में आपको अदर तरीके टाइपराइटर्स को जानने का पता करने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने मॉडर्न पीरियड के अंदर में हमने इन चीजों को डेवलप कर लिया था ताकि हम राइटिंग वर्क कर सकें। तो मॉडर्न पीरियड के बारे में हमें कैसा पता चलता है, तो चलिए देखते हैं। इस मॉडर्न पीरियड को से पता चलता है हमारा फर्स्ट है हमारे प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स बेटा वो सोर्स होते हैं जिन पर हम बहुत अच्छी तरीके से विश्वास कर सकते हैं। जैसे कि सपोज अगर मैं ये कहूँ कि आज से 60 साल 70 साल 80 साल पहले क्या होता था कि लोग जो इंसान था वो गाय और बैलों का इस्तेमाल करता था एग्रीकल्चर के लिए, और वो ये करता था इस तरह से। तो आप कहेंगे कि सर 60-70 साल पहले का, आपकी उम्र तो 60-70 साल नहीं है, लेकिन आपको कैसे पता चला? तो मैं कहूँगा कि मुझे मेरे दादाजी ने बताया, मीन्स मेरे ग्रैंडफादर ने बताया। तो उसका मतलब ठीक है, हाँ आपके ग्रैंडफादर को तो मालूम होगा। तो वो हमारे रियल सोर्स हैं जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं, जिन्होंने देखा हो, आंखों से देखा हो, जिन्होंने सुना हो, कुछ टैप रिकॉर्डर या कोई टैप वीडियोस, ये हमारे प्राइमरी सोर्स होते हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं, ठीक है, एविडेंस कर सकते हैं। तो हमारे प्राइमरी सोर्स को क्या होते हैं? दिस इंक्लूड आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, photographs, newspaper, magazines, pamphlets and videos। जो हमारे प्राइमरी सोर्स होते हैं मॉडर्न, बेटा आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में क्या होता था? मॉडर्न पीरियड का मतलब होता है इस टाइम में जो नया इतिहास था, लगभग आज से 150, 200, 300 साल पहले तक हमने ये एटलीस्ट हमने टाइपिंग तो डेवलप कर लिया था, हमने अपनी खुद की स्क्रिप्ट बना ली थी। जैसे मैंने अभी जिक्र किया स्पैनिंग जेनिंग मशीन आ गई थी, उससे हम टाइप करने लग गए थे, ठीक है। स्पैनिंग जेनिंग मशीन वाज यूज्ड फॉर कपड़ा बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती थी, ठीक है। तो बहुत सी ऐसे टाइपिंग मशीन थी जो यूज होने लग गई थी, जैसे टाइपराइटर आ गया था, ठीक है। तो उससे हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, लिखना स्टार्ट कर दिया था, हमने राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया था, अपनी डेवलप कर ली थी। दिस इंक्लूड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अब ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या होते थे? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे होते थे जो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर राज कर रही थी, रूल कर रही थी, हम कॉलोनी थे ब्रिटेन की, ठीक है, मुगल काल थे, तो उस टाइम में भी हमारे पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सिक्योर किए। जैसे अल-बुरूनी, मुगल काल के जो सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्स जो हमें अपने इतिहास के बारे में जानने को पता मिलता है वो है हमारे जैसे अल-बुरूनी, ठीक है, जो उन्होंने लिखी थी तहकीक हिंद मीन्स भारत की
खोज, उन्होंने किताब लिखी थी। फिर उन्होंने एक और हमारे राइटर थे जो बहुत फेमस हुए, अमीर खुसरो, जिन्हें बोला जाता था तूतीय हिंद, यानी हिंदुस्तान का तोता। मतलब कि जो उन राइटर्स ने जो बुक्स लिखी, जो उनके अंदर में इंफॉर्मेशन उन्होंने डाली, उस इंफॉर्मेशन हमारे लिए प्राइमरी सोर्स बने, आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी बने, ताकि हमें अपने इतिहास के जो मॉडर्न पीरियड था उसके बारे में जानने के बारे में पता मिला। फोटोग्राफ्स, फिर कुछ फोटोग्राफ्स होती है, न्यूज़पेपर, जो उस टाइम में न्यूज़पेपर छपते थे, ठीक है, पुराने न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पैम्पलेट, ठीक है, फ्रीडम, जो हमारी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल चल रही थी, तो बहुत सारे न्यूज़पेपर छपते थे, ठीक है, जैसे स्वराज, हिंद स्वराज, ठीक है, द ट्रिब्यून, ये बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर थे जिनके बारे में हमारे इतिहास के जो लिखा जाता था, कुछ घटनाएं लिखी जाती थी, वो न्यूज़पेपर हमारे लिए एविडेंस बने। मैगजीन्स, पैम्पलेट्स एंड द वीडियो टीम्स, और कुछ सम वीडियो टीम्स, ठीक है, तो ये हमारे प्राइमरी सोर्स बने। फिर उसके बाद आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पुरातत्व के स्रोत, कि वो लोग जो ढूंढ करके या खोद करके या कुछ बातों का पता लगा करके इतिहास को पता लगाने की कोशिश करते हैं, एविडेंस ढूंढते हैं। तो दिस इंक्लूड द बिल्डिंग्स सेपरेट्स अक्रॉस द कंट्री सच एज द इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन। दे ऑल्सो इंक्लूड coins, प्रिंटिंग्स एंड वेपन्स ऑफ दिस पीरियड। अब जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या है, इनके अंदर में हम अपनी बिल्डिंग्स भी काउंट कर सकते हैं, जैसे ताजमहल, इंडिया गेट, लाल किला, ठीक है, और भी कई जैसे सोर्स थे, जैसे जयपुर के अंदर में मेहरगढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला। तो बहुत सारे ऐसे सोर्स थे जिसके बारे में हमें पता चलता है इतिहास कैसा था और वो लोग किस तरह के थे, ठीक है। और कुछ कॉइन्स होते हैं, कुछ कॉइन्स वो किस तरह के कॉइन्स चलाते थे, ठीक है, कि पहले कॉइन्स, सबसे पहले जो चांदी के जो कॉइन्स बनवाए थे वो एक मुगल शासक ने बनवाए थे, मुगलों ने चलाई थी चांदी की कॉइन। फिर उसके बाद में पेंटिंग चलाई थी, ठीक है, जो अजंता की गुफाओं में हो रखी है, केव्स ऑफ अजंता में जो पेंटिंग है बेटा, आज भी वो पेंटिंग, आज से 500-600-700 साल पुरानी पेंटिंग है, वो आज भी देखने को ऐसे मिल लगती है जैसे कि अभी अभी किसी ने पेंटिंग की हो, इतनी सुंदर पेंटिंग है। एंड वेपन्स, और कुछ वो हथियार थे जिससे पता चलता है कि उस टाइम में इतिहास हमारा कैसा रहा था, यानी वो लोग किस तरह के थे। फिर तीसरा आता है हमारा प्रिंटेड बुक्स। प्रिंटेड बुक्स होती है, दे गिव्स अस द डिटेल अबाउट the achievement of various fields such as the art, literature, science and technology, medicine etc. कुछ हमारी प्रिंटेड बुक्स हैं, जैसे हमारे पहले इतिहास में ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास में पहले डॉक्टर्स नहीं थे, इंजीनियर नहीं थे, हमारे उस टाइम में डॉक्टर बेटा ये कहें कि उस अभी एट प्रेजेंट से भी बहुत एडवांस थे। जैसे कि महर्षि चरक की बुक लिखी हुई थी चरक संहिता, तो चरक संहिता के अंदर में उन्होंने सारे मेडिसिन के बारे में लिखा था, ठीक है, महर्षि चरक ने, ठीक है। उसके बाद में हमारा लिटरेचर के अंदर में मैंने बताया अलबरूनी ने बुक लिखी थी तहकीक हिंद, यानी भारत की खोज। उससे हमें पता चलता है कि लिटरेचर के बारे में पता चलता है। अमीर खुसरो, जो उनको बोला जाता था तूतीय हिंद, मीन्स हिंदुस्तान का तोता, उन्होंने जो बुक्स लिखी, जो उन्होंने अपनी बातें लिखी हिंदुस्तान के बारे में, वो बहुत इनक्रेडिबल है। उसके बारे में एक थे हमारे राइटर मैग्निस ने लिखी, जिन्होंने उनकी बुक थी इंडिका। फिर उसके बाद में इब्न बतूता आए। इब्न बतूता एक अफ्रीकन ट्रैवलर थे जो भारत में आए और उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था रिहल्ला, और इसके बारे में उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से भारत के जो मौर्यकालीन साम्राज्य था उसके बारे में बहुत सारे एविडेंस दिए। फिर उसके बाद में टॉलमी आए जो कि इजिप्ट से आए थे। टॉलमी इजिप्ट के राजा थे और वो यहाँ पर आकर के उन्होंने भारत की ज्योग्राफी लिखी, और हमने उस ज्योग्राफी के एविडेंस से, उनके राइटिंग बुक से हमें भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में पता चलता है, ठीक है। और फिर इस तरह से बहुत से ट्रेवलर आए जिन्होंने भारत के बारे में लिखा, ठीक है। साइंस, टेक्नोलॉजीज,
मेडिसिन एंड ETC, ये भी इनके सभी के बारे में उन्होंने लिखा। तो ये सोर्स हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, जो हमारे प्राइमरी सोर्स कहलाते हैं। प्राइमरी सोर्स का मतलब होता है बेटा जिनको हम खुद देख सकते हैं, जिन पर हम बहुत ज्यादा विश्वास कर सकते हैं अपने हिस्ट्री को लेकर के। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी पसंद आई होगी और ये सोर्स आपको प्राइमरी सोर्स समझ में आ रहे होंगे। यू कैन टेक ऑल्सो स्क्रीनशॉट आफ्टर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी and all the best. God bless you all.